हेलो एवरीवन, नर्सेस पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो हम सीरीज पढ़ रहे थे, उस सीरीज की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। जो जितनी भी टाइप की मेंटल इलनेस होती है, जिनके सिम्टम, साइन एंड सिम्टम हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे, उन डिजीजेज को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई करने का क्या सिस्टम होता है, क्या उनके टाइप्स होते हैं, इन सबको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही वेरियस जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, उनको भी वन बाय वन करके आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं मेंटल इलनेस की, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन अपने माइंड में आता है वो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज विच इज नोन एज आईसीडी, जिसको हम बोलते हैं आईसीडी क्लासिफिकेशन। आईसीडी इज ए डब्ल्यूएचओ सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग ऑल डिजीजेज। ये जो आईसीडी सिस्टम है, ये डब्ल्यूएचओ का सिस्टम है, डब्ल्यूएचओ ने दिया है। इट इज ए डब्ल्यूएचओ सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग ऑल डिजीजेस। इट ऑल्सो इंक्लूड मेंटल एंड बिहेवियरल डिजीज। ये जो आईसीडी सिस्टम है, ये बाकी सारी डिजीजेज को क्लासिफाई करता है। इसके साथ ये मेंटल एंड बिहेवियरल जो डिजीज है उनको भी क्लासिफाई करता है। तो आईसीडी की जब बात करते हैं तो आईसीडी के वेरियस एडिशन अपने को देखने को मिलते हैं, रिवाइज्ड एडिशन देखने को मिलते हैं। लेकिन रिसेंटली जो हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करते आ रहे हैं, जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था, वो था अपना आईसीडी 10 क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आज से पहले हम पढ़ते आए हैं, जो हमारी एकेडमिक के टाइम या हमने जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ी है, उसमें हमने देखा है आईसीडी 10 क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर विच इज अडोप्टेड इन 1992। ये वाला जो सिस्टम है आईसीडी 10 क्लासिफिकेशन, ये कब अडोप्ट किया था हमने? 1992 में। इस आईसीडी 10 सिस्टम में क्या है, जितनी भी डिजीज है, मेंटल डिजीज है, उनको चैप्टर 5 में कैटेगराइज किया है। जितनी भी साइकेट्रिक डिजीज है उसको एक पर्टिकुलर चैप्टर में रखा गया है, जिसका नाम है चैप्टर 5। रोमन 5 से हम लिखते हैं, या इसको चैप्टर एफ भी हम बोलते हैं। देन चैप्टर एफ में फर्दर कोडिंग दी गई है F002 लेके F99। तो बोल सकते हैं कि आईसीडी 10 में जितनी भी डिजीज है उनको कौन से चैप्टर में रखा है? चैप्टर एफ में। देन कोडिंग दी गई है चैप्टर 002 चैप्टर 9 F99। अब 00 से लेके 99 तक कौन कौन सी डिजीज आती है, इसमें इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी। फर्स्ट कॉलम में हमने कोड दिया है, देन कैटेगरी, एंड अगर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई मेजर सब टाइप है, पर किसी डिजीज के सब टाइप है, तो उनको भी हम साथ में देखते जाएंगे। तो फर्स्ट जो अपनी कैटेगरी आती है F002 F09। F002 F09 मीन्स F002 F99 जो हमने कोड बोला था, उसमें लगभग 100 टाइप ऑफ कैटेगरी या 100 टाइप ऑफ डिजीज आ जाती है। तो इनको 10 के सब ग्रुप में मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट जो 10 की अपनी कैटेगरी F002 F09। इस कैटेगरी में कौन कौन से डिसऑर्डर आते थे? तो इस कैटेगरी में आते थे ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग, इस कैटेगरी में आते थे ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर। इस कैटेगरी में कौन कौन से डिसऑर्डर थे? ऑर्गेनिक डिसऑर्डर विच इंक्लूड्स सिम्टोमेटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर। देन फर्दर इसको हम डिवाइड करते हैं, तो F00 में रखा गया था डिमेंशिया एंड एल्जाइमर डिजीज। देन F00 में डिमेंशिया एंड एल्जाइमर डिजीज। देन F01 वास्कुलर डिमेंशिया। देन F02 डिमेंशिया इन अदर डिजीज। F03 अनस्पेसिफाइड डिमेंशिया। F04 ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। देन F05 डेलीरियम नॉट इंड्यूस्ड बाय एल्कोहल और अदर साइकोएक्टिव सब्सटेंस। डिलीरियम लेकिन जो एल्कोहल से या किसी साइकोएक्टिव सब्सटेंस एब्यूज से जो डिलीरियम होता है, उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा है। उसको हम आगे अलग से डिस्कस करते हैं सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर में। देन F06 अदर मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डैमेज।
ब्रेन डैमेज के कारण होने वाले दूसरे डिसऑर्डर जितने भी है उनको F06 में रखा गया था, विच इंक्लूड ऑर्गेनिक हेलुसिनोसिस, ऑर्गेनिक कैटाटोनिया डिसऑर्डर, देन ऑर्गेनिक डेल्यूजनल डिसऑर्डर एंड ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो थी F07 विच मीन्स पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डिजीज डैमेज और डिसफंक्शन, एंड लास्ट वन F09 विच इंक्लूड स्पेसिफाइड ऑर्गेनिक और सेकेंडरी मेंटल डिसऑर्डर। तो ये फर्स्ट मेन कैटेगरी जो अपनी F002 F09 थी, जिसमें रखे गए थे ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर। देन इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो मेन कैटेगरी थी F10 to F19। F10 to F19 वाली कैटेगरी में रखे गए थे अपने मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। मीन्स साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज करने से जो भी मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी F10 to F19। F10 to F19 इसमें क्या क्या था, तो F10 मीन्स मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू एल्कोहल। देन इसके फर्दर सब टाइप अपने को देखने को मिलते हैं, एल्कोहल एब्यूज के एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन यहाँ पर हम देखते हैं, हार्मफुल यूज, एल्कोहल डिपेंडेंस, विड्रोवल सिम्टम, डेलीरियम ट्रेमर, साइकोटिक डिसऑर्डर एंड एमनेस्टिक सिंड्रोम। देन इसी तरह से F11 में रखा गया है डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ ओपियोइड्स, F12 में डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ कैनाबिनोइड्स, F13 में डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ सेडेटिव, F14 डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ कोकेन, देन F15 में disorder due to use of stimulants including caffeine, then F16 disorder due to use of hallucinogens, and 17 use of tobacco, and 18 use of volatile solvent. Then F19 disorder due to use of multiple drug use. इन सब के भी फर्दर सब टाइप देखने को मिलते हैं, जैसे अल्कोहल के थे इंटॉक्सिकेशन, डिपेंडेंस सिंड्रोम, विड्रोवल सिम्टम्स, देन अदर जो रिलेवेंट सिम्टम है उनको फर्दर हम सब कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। तो ये अपना सेकंड मेजर चैप्टर था F10 to F19, जिसमें आते हैं मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस एब्यूज। देन नेक्स्ट की हम बात करें तो थर्ड वन F20 to F29 which include schizophrenia, schizotypal and delusional disorder. Schizophrenia, schizotypal and delusional disorder. फर्दर वन बाई वन अगर हम देखें तो F20 जिसमें आता है schizophrenia, F21 जिसमें आते हैं अपने schizotypal disorder, देन F20 में जो schizophrenia है उसके मेन सब टाइप्स थे, पैरानोइड schizophrenia, हेबेफ्रेनिक, कैटाटोनिक, रेजिडुअल एंड सिंपल। ये कुछ सब टाइप थे जो ICD-10 में अपने को सिजोफ्रेनिया के सब टाइप देखने को मिलते हैं। सॉरी, F20 में सिजोफ्रेनिया के सब टाइप ICD-10 में देखने को मिलते हैं। देन F21 जिसमें आते हैं अपने सिजोटाइपल डिसऑर्डर, F22 परसिस्टेंट डेल्यूजनल डिसऑर्डर, देन F23 एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स, F24 induced delusional disorder, F25 schizoaffective disorder which include manic, depressive and mixed schizoaffective disorder. F28 में आता है अपने organic, other non-organic psychotic disorder and F29 unspecified non-organic psychosis. तो ये अपनी एक कैटेगरी थी F20 to F29 जिसमें इंक्लूड किए गए सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड अदर डेल्यूजनल डिसऑर्डर। इसी तरह ICD-10 में हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट अपना जो ग्रुप था F30 to F39, इसमें आते हैं अपने मूड और अफेक्ट डिसऑर्डर। फर्दर इनको वन बाय वन हम देखें तो F30 में आते हैं मैनिक एपिसोड जिसमें हाइपोमेनिया, मैनिया विदाउट साइकोसिस एंड मैनिया विद साइकोसिस। F31 में आते हैं अपने बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसमें करंट एपिसोड हाइपोमेनिया, मैनिक, डिप्रेस्ड एंड मिक्स्ड। F32 में आते हैं अपने डिप्रेसिव एपिसोड
जिसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, देन विद और विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। F33 include recurrent depressive disorder. Then F34 which include persistent mood disorder, जिसमें आते हैं अपने साइक्लोथाइमिया एंड डिस्थाइमिया। आगे देखें हम तो F38 में थे अदर मूड डिसऑर्डर एंड F39 में अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर। तो ये अपनी कैटेगरी थी F32, F39 विच इंक्लूड्स मूड और अफेक्ट डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट F42, F49 जिसमें थे अपने न्यूरोटिक, स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। न्यूरोटिक, स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। वन बाय वन हम देखें तो इसमें F40 में थे अपने फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, F41 में अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स which include panic disorder, generalized anxiety disorder, mixed anxiety and depression. F42 में OCD और obsessive compulsive disorder. F43 में रखा गया था reaction to severe stress and adjustment disorder, जिसमें थे अपने acute stress reaction and post traumatic stress disorder जिसको हम बोलते हैं PTSD and adjustment disorder. नेक्स्ट F44 में थे डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर और कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें डिसएसोसिएटिव एमनेसिया, फ्यूज, स्टूपर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके साथ F45 में सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर एंड F48 में अदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट हम कैटेगरी देखें ICD-10 में तो F52, F59 जिसमें आते हैं अपने बिहेवियरल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस। बिहेवियरल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, जिसमें F50 में था अपना ईटिंग डिसऑर्डर, F50 में ईटिंग डिसऑर्डर। देन F51 non-organic sleep disorder which include insomnia, hypersomnia, sleepwalking and night tremors. F52 sexual dysfunction not due to an organic disorder, मीन्स बिना किसी ऑर्गेनिक कोज के जो सेक्सुअल डिसफंक्शन देखने को मिलते हैं उनको F52 में रखा गया था, जिसमें लैक ऑफ लिबिडो, ऑर्गेनिज्म डिसफंक्शन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। F53 में मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ प्यूपेरियम, जिसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस। F55 में एब्यूज ऑफ नॉन डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, मीन्स जो डिपेंडेंस प्रोड्यूस नहीं करते उन सब्सटेंस का एब्यूज इस कैटेगरी में रखा गया है, जैसे एब्यूज ऑफ लेक्जेटिव, एब्यूज ऑफ एनाल्जेसिक एक्सेट्रा। देन F59 इंक्लूड स्पेसिफाइड बिहेवियरल सिंड्रोम। देन इसके साथ हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसमें आते हैं अपने F62, F69 डिसऑर्डर ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। अडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर से रिलेटेड जो डिसऑर्डर थे उनको ICD-10 में एक कैटेगरी ग्रुपिंग दी गई F62, F69। इसमें क्या क्या थे? F60 में था स्पेसिफिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सीजोइड, डिसोशियल, इमोशनली अनस्टेबल, देन अदर जो भी डिसऑर्डर थे पर्सनालिटी से रिलेटेड उन सबको इसमें रखा गया था। F61 में मिक्स्ड एंड अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, F62 enduring personality change no due to brain damage, then F63 habit and impulse disorder, F64 gender identity disorder, F65 disorder of sexual preference, then F66 psychological and behavioral disorder associated with sexual development or orientation. F68 include other disorder of
adult personality and behavior, and F69 unspecified personality disorder. Then next one F72 F79, which include mental retardation और intellectual disability. इसकी फर्दर सब टाइप्स थे। F70 इंक्लूड माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, F71 मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, F72 सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, F73 प्रोफाउंड, F78 अदर एंड F79 अदर अनस्पेसिफाइड मेंटल रिटार्डेशन, अदर अनस्पेसिफाइड मेंटल रिटार्डेशन. Then next one F82 F89, which include disorder of psychological development. मीन्स डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर थे, जो चाइल्डहुड के डिसऑर्डर है, उन सबको इस कैटेगरी में रखा गया था. F82 F89. F80 में है अपने स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज. देन F81 स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ सोशल स्कोलास्टिक स्किल्स, F82 specific developmental disorder of motor function, F83 mixed specific developmental disorder, F84 pervasive developmental disorder, F88 other disorder of psychological development, and F89 unspecified disorder of psychological development. And last category F902 F98, जिसमें आते हैं बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट इन चाइल्डहुड और एडोलसेंस. F90 में आते हैं हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स विच इंक्लूड ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. F91 कंडक्ट डिसऑर्डर, F92 मिक्स्ड डिसऑर्डर ऑफ कंडक्ट एंड इमोशन, F93 इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट स्पेसिफिक टू चाइल्डहुड, F94 disorder of social functioning with onset specific to childhood, F95 tics disorder, and F98 other behavioral or emotional disorder like enuresis, encopresis, stereotyped movement, etc. And last one F99, which include all unspecified mental disorders. तो ये क्लासिफिकेशन है अपना ICD-10, जिसको आज से पहले हम फॉलो करते थे, और अभी भी बहुत सारी टेक्स्ट बुक में हमें ये क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें हम सारी मेंटल डिसऑर्डर को एक पर्टिकुलर चैप्टर 5, जिसको हम अल्फाबेटिकली चैप्टर F बोलते हैं, में क्लासीफाई किया गया है, एंड एक कोडिंग दी गई है F002 F99. देन इन कोडिंग को फिर से हम 10-10 के फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड. इसके बाद इसके रिवाइज्ड एडिशन की हम बात करते हैं, द ICD-11 क्लासिफिकेशन. ICD-10 के बाद जो रिवाइज्ड लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है ICD-11 क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ICD-11 क्लासिफिकेशन है क्या, व्हाट इज ICD-11. ICD-10 तो हमने पढ़ा है, तो ICD-11 भी पढ़ लेते हैं. ICD-11 क्या होता है? द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज 11th रिवीजन is the WHO's update of ICD-10. जो ICD-10 था उसी में WHO ने अपडेट करा है, तो जो अपडेटेड वर्जन है वो है अपना ICD-11. The World Health Assembly adopt it in May 2019 and come into effect for health reporting from January 2022. WHO हेल्थ असेंबली ने 2019 में इसको अडोप्ट करा था, लेकिन इफेक्ट में कब से आया? जनवरी 2022. वन ऑफ इट्स गोल इज टू इम्प्रूव क्लिनिकल यूटिलिटी, वैलिडिटी एंड इंक्रीज अलाइनमेंट ऑफ रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च, सिंप्लीफाई वेयर पॉसिबल एंड रिड्यूस स्टिग्मा. तो इसमें मेंटल डिसऑर्डर की हम बात करें तो मेंटल, बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आर कैटेगराइज्ड अंडर चैप्टर 6. ICD-11 में जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है, जितने बिहेवियरल डिसऑर्डर है, एंड ऑल्सो इंक्लूड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. अभी तक जब हमने ICD-10 पढ़ा था तो वहाँ पर दो चीज़ों की बात कर रहे थे हम, मेंटल डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर. लेकिन यहाँ पर आपको ICD-11 में एक नई चीज़ और देखने को मिलती है, मेंटल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर के साथ
न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये एक नया वर्ड, नई कैटेगरी इसमें ऐड हुई है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो इन सब को एक कैटेगरी में, एक चैप्टर में रखा गया है, जो है अपना चैप्टर 6। देन द चैप्टर 6 हैज 161 कैटेगरी। इस चैप्टर 6 में कितनी कैटेगरी है? 161 कैटेगरी। एंड कोड रेंज स्टार्ट विथ 6A00। ये जो कैटेगरी है इनकी एक कोडिंग दी गई है, और कोड रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 6A00। तो 6A00, 6A0102, ऐसे इसकी कोडिंग चलती जाएगी। देन जब हमने ICD-10 क्लासिफिकेशन अभी डिस्कस किया था, ICD-10 के बाद हम बात करते हैं ICD-11 की। तो WHO ने इसमें क्या रिवाइज किया है, क्या चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं ICD-10 टू ICD-11? तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? कुछ मेजर चेंजेस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एज ए डिस्टिंक्ट ग्रुप। अभी मैंने बोला था कि जो ICD-10 क्लासिफिकेशन था उसमें बिहेवियरल डिसऑर्डर की हम बात कर रहे थे, मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, लेकिन ICD-11 में एक अलग से अपने को ग्रुप, अलग से कैटेगरी देखने को मिलती है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। मीन्स डिसऑर्डर लाइक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, learning disorder, motor coordination disorder are grouped earlier under disorder of psychological development। इन डिसऑर्डर को ICD-10 में हमने एक ग्रुप में रखा था, डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, लेकिन ICD-11 में इसकी एक नई कैटेगरी बना दी। ये जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर थे इनका एक अलग से कैटेगरी बना के इनको नाम दिया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। देन सेकंड वन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इंस्टेड ऑफ मेनी कैटेगरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैरानोइड डिसऑर्डर, सीजोइड, एंटीसोशल, ICD-11 हैज वन जनरल डायग्नोसिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मीन्स मल्टीपल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर थे उनको ICD-11 में एक कैटेगरी में रखा गया, कौन सी? पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देन उनको फर्दर उनकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड अनस्पेसिफाइड। इसके साथ ट्रेड डोमेन स्पेसिफायर रखे गए, जैसे नेगेटिव अफेक्टिविटी डिसऑर्डर, डिटैचमेंट डिसऑर्डर, डिसोशियलाइज डिसऑर्डर, डिसइनहिबिशन एंड अनकेस्टिक डिसऑर्डर एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखें तो रिमूवल और रिपोजिशनिंग ऑफ सम कैटेगरी। फॉर एग्जांपल जेंडर आइडेंटिटी इश्यू आर नो लॉन्गर अंडर मेंटल डिसऑर्डर। ICD-10 में हमने देखा था कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को भी मेंटल डिसऑर्डर में रखा गया था, लेकिन ICD-10 में इसको हटा दिया गया है। जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है इसको मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं रखा, बट हैव बीन मूव्ड टू ए चैप्टर ऑन सेक्सुअल हेल्थ टू रिड्यूस स्टिग्मा। Then acute stress reaction is no longer a mental disorder category. Then new disorder and addition, तो कुछ नए डिसऑर्डर जैसे गेमिंग डिसऑर्डर, प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर, अवॉइडेंट एंड रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर एंड बॉडी इंटेग्रिटी डिस्फोरिया। तो ये कुछ नए डिसऑर्डर ICD-11 में ऐड किए गए हैं जो ICD-10 में नहीं थे। देन मोर डायमेंशनल और सिम्टम स्पेसिफायर। मीन्स ICD-10 में क्या था, कैटेगरी बेस्ड हम क्लासिफिकेशन था, जैसे सिजोफ्रेनिया तो उसकी फर्दर कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे थे, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। लेकिन ICD-11 में कैटेगरी से ज़्यादा सिम्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन है, सिम्टम पर ज़्यादा फोकस किया गया। फॉर साइकोटिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, देयर इज ए ग्रेटर यूज ऑफ सिम्टम डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, cognitive symptom rather than just fix the
कैटेगरी। तो कैटेगरी से ज़्यादा सिम्टम पर फोकस किया गया है इस ICD-11 क्लासिफिकेशन में। देन ICD-11 के कोड एंड डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, तो कैटेगरी वाइज हम कोड देखें तो फर्स्ट जो कैटेगरी है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का जो कोड रेंज है वो है 6A002 to 6A0Z, 6A002 to 6A0Z। इसमें क्या क्या आता है, तो फर्स्ट वन 6A00 की हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, 6A01 में डेवलपमेंटल स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, 6A02 में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, 6A03 ADHD, 6A04 डेवलपमेंटल लर्निंग डिसऑर्डर, 6A05 में डेवलपमेंटल मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, 6A06 में स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट डिसऑर्डर एंड 6A07 में टिक्स डिसऑर्डर। इसके साथ दो सब कैटेगरी सारे डिसऑर्डर में मिलेगी, जैसे 6A0Y एंड 6A0Z। इन कैटेगरी में क्या मिलेगा, जैसे Y वाली कैटेगरी में मिलेगा अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर। जो भी अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर है उनको Y कैटेगरी में रखा है, और जितने भी अदर अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर है उनको कैटेगरी Z में रखा है। तो सारे डिसऑर्डर में लास्ट में दो सब कैटेगरी अपने को देखने को मिलती है, Y एंड Z। तो इसमें भी 6A0Y में आएंगे अदर स्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एंड 6A0Z में आएगा अदर अनस्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट कैटेगरी हम देखें तो 6A20 to 6A2YZ, जिसमें आते हैं अपने सिजोफ्रेनिया एंड अदर प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर। 6A20 सिजोफ्रेनिया, 6A21 सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, 6A22 सीजो टाइपल डिसऑर्डर, देन 6A23 acute and transient psychotic disorder, 6A24 delusional disorder, 6A2Y other specified primary psychotic disorder, then 6A2Z other unspecified primary psychotic disorder. Next category 6A40 to 6A4Z, 6A40 to 6A4Z कौन सी कैटेगरी, कैटाटोनिया। इसमें क्या क्या डिसऑर्डर रखे गए हैं, 6A40 में कैटाटोनिया एसोसिएटेड विथ अनदर मेंटल डिसऑर्डर, 6A41 में कैटाटोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, 6A42 प्राइमरी कैटाटोनिया, 6A4Y अदर स्पेसिफाइड कैटाटोनिक डिसऑर्डर and 6A4Z other unspecified catatonic disorder. Next category 6A60 to 6A7Z, जिसमें आते हैं अपने मूड डिसऑर्डर। फर्दर सब कैटेगरी की बात करें तो 6A60 में बाइपोलर टाइप फर्स्ट, 6A61 बाइपोलर टाइप सेकंड, 6A70 डिप्रेसिव एपिसोड, 6A71 रिकरेंट एपिसोड, 6A72 डिस्थाइमिया एंड 6A73 साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट वन 6B002 to 6B0Z, 6B002 to 6B0Z। इस कैटेगरी में आते हैं एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड डिसऑर्डर, 6B00 generalized anxiety disorder, 6B01 panic disorder, 6B02 agoraphobia, 6B03 specific phobia, 6B04 social anxiety disorder, 6B05 separation anxiety disorders, 6B06 selective mutism. Then next one 6B20 to 6B2Z, जिसमें आते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव और रिलेटेड
डिसऑर्डर। इसके भी फर्दर कोडिंग मिलेगी आपको 6B20 21232425 देन 6B2Y एंड 2Z। नेक्स्ट हम देखें तो 6B402 6B4Z, जिसमें आते हैं डिसऑर्डर स्पेशली एसोसिएटेड विथ स्ट्रेस, मीन्स स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनको इस कैटेगरी में रखा गया है 6B40 से 6B4Z। फर्दर सब कैटेगरी हम देखें तो 6B40 में आते हैं PTSD, 6B41 में कॉम्प्लेक्स PTSD, 6B42 में प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर, 6B43 में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट कैटेगरी 6B602 6B6Z, जिसमें आते हैं डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर विच इंक्लूड 6B60 डिसएसोसिएटिव एमनेसिया, 6B61 डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर, 6B62 डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट कैटेगरी 6B802 6B8Z, जिसमें आते हैं अपने फीडिंग एंड ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर which include 80 anorexia nervosa, 82 bulimia nervosa, 81 bulimia nervosa, 82 binge eating disorder, 6B83 avoidant and restrictive food intake disorder, 6B84 में पाइका एंड rumination regurgitation disorder जो आता है 6B85। देन other specified disorder and unspecified disorder। नेक्स्ट कैटेगरी 6C402 6C4Z, जिसमें आते हैं एलिमिनेशन डिसऑर्डर, जिसमें एन्यूरेसिस 6C40 एंड 6C41 में एंकोप्रेसिस। नेक्स्ट कैटेगरी 6C602 6C6Z, जिसमें डिसऑर्डर ड्यू टू सब्सटेंस यूज और एडिक्टिव बिहेवियर। तो इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, अपने को कैटेगरी देखने को मिलती है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ एल्कोहल, कैनाबिस, ओपियोइड, स्टिमुलेंट, सेडेटिव, हाइप्नोटिक्स, टोबैको, हेलुसिनोजन एंड वोलेटाइल inhalant। Next one 6C50 gambling disorder and 6C51 gaming disorder। Next one 6C902 6C9Z, which include impulse control disorder। Then 6D102 6D1Z, जिसमें आते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फर्दर 6D10 और 6D11 पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें 6E202 6E2Z, विच इंक्लूड पैराफिलिक डिसऑर्डर। फर्दर सब टाइप मिलते हैं 6E21 021 22 23 एंड 24। नेक्स्ट कैटेगरी 6E402 6E4Z, जिसमें आते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर। इसके फिर से दो सब टाइप है 6E40 एंड 41। 40 फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ एंड 41 इम्पोज्ड ऑन अदर्स। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करें तो 6E602 6E6Z, विच इंक्लूड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर। फर्दर सब कैटेगरी देखने को मिलती है 60 61 एंड 62। 60 में आता है डेलेरियम, 61 में आता है माइल्ड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर एंड 62 में मेजर न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर मीन्स डिमेंशिया। इसके फिर से फर्दर सब टाइप मिलते हैं एल्जाइमर, वास्कुलर, लेवी बॉडी, फ्रंटोटेम्पोरल, पार्किंसन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज,
प्रायोन डिजीज, टीबीआई, मल्टीपल etiological disease. Next one 6E802, 6E8Z other mental or behavioral disorder जिसमें 80 body integrity dysphoria, 6E81 other specified mental disorder, 6E82 other unspecified mental disorder. तो ये था अपना लेटेस्ट ICD क्लासिफिकेशन विच इज नोन एज ICD-11. थोड़ा सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन है ICD-10 से. सिम्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी पर ज़्यादा फोकस नहीं हुआ है. जितना ICD-10 में हमने डिजीज की कैटेगरी पे फोकस किया है, वहीं ICD-11 में सिम्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन है. कुछ नई कैटेगरी, कुछ नई डिजीज ऐड की गई है, कुछ डिजीज को रिप्लेस किया गया है. तो ये दो मेजर क्लासिफिकेशन है जो हम फॉलो करते हैं, प्रीवियसली ICD-10 एंड रिसेंटली ICD-11. इसके अलावा साइकेट्रिक डिजीज के कुछ और क्लासिफिकेशन है जिसमें आता है DSM-4 एंड रिसेंटली DSM-5, जिसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और DSM. This system was developed by the American Psychiatric Association. ये जो DSM सिस्टम है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने डेवलप किया था. फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1952 एज एन अल्टरनेटिव टू द ICD-6. जो फर्स्ट एडिशन है DSM का वो कब पब्लिश हुआ था 1952 में, और उसको एक अल्टरनेटिव के रूप में पब्लिश किया था कि ये ICD-6 का अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशंस है, which had been widely criticized since then. The manual has undergone several revisions. The DSM-4 was introduced in 1994. जैसे हम देख रहे हैं कि ICD-11-10 कब हुआ था 1992 में, तो इसी के साथ साथ लगभग 1994 में DSM-4 क्लासिफिकेशन. ICD-10 कब था 1992 में, और उसी टाइम DSM-4 जो क्लासिफिकेशन है वो था 1994. देन रिसेंटली हमने देखा कि ICD-10 रिवाइज होके हो गया अपना ICD-11. कब से 2022 से. तो इसी के साथ DSM ने भी अपना एडिशन रिवाइज किया 2022 में, जिसको हम बोलते हैं DSM-5 इन 2022. तो इसमें हम देखें तो लगभग सिमिलर क्लासिफिकेशन है. DSM-5 क्लासिफाइड मेंटल डिसऑर्डर इनटू फॉलोइंग मेजर कैटेगरी. यहाँ पर भी लगभग सेम टाइप की कैटेगरी देखने को मिलती है. फर्स्ट वन है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, सेकंड वन सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, थर्ड वन बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, नेक्स्ट वन डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, PTSD, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, सोमेटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीप वॉक डिसऑर्डर, sexual dysfunction and gender dysphoria, disruptive impulse control or conduct disorder. Next one substance related or addictive disorder. Next one neurocognitive disorder, personality disorder and paraphilic disorder. तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है या मेजर कैटेगरी है जो अपने को DSM-4 एंड DSM-5 में भी ये कैटेगरी अपने को देखने को मिलती है. देन इसके अलावा कुछ और क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑर्गेनिक वर्सेज फंक्शनल क्लासिफिकेशन. ये अपना एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है. डिवाइडेड मेंटल डिसऑर्डर बेस्ड ऑन प्रेजेंस और absence ऑफ आइडेंटिफिकेबल ब्रेन पैथोलॉजी. मीन्स ब्रेन पैथोलॉजी के बेसिस पे डिजीज को हम क्लासिफाई करते हैं, आइदर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर और फंक्शनल डिसऑर्डर. ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की हम बात करें तो मेंटल डिसऑर्डर विथ ए क्लियर आइडेंटिफाइबल न्यूरोपैथोलॉजिकल बेसिस. मीन्स ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जिसमें न्यूरोपैथोलॉजिकल बेसिस प्रेजेंट होता है
आइडेंटिफाइबल बेसिस होता है, फॉर एग्जांपल डिमेंशिया, डेलीरियम, एमनेस्टिक सिंड्रोम, फ्रंटल लोब सिंड्रोम। ये सारे कौन से डिसऑर्डर है? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर और ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। देन फंक्शनल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल डिसऑर्डर विदाउट डेमोन्स्ट्रेबल स्ट्रक्चरल ब्रेन अबनॉर्मलिटी, मीन्स ऐसे डिसऑर्डर जिसमें कोई अबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन या कोई अबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, डेल्यूजनल डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सारे फंक्शनल कैटेगरी के डिसऑर्डर। देन एक और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जिसको हम इंडियन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, न्यूरोसिस वर्सेस साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस मीन्स सीवियर मेंटल डिसऑर्डर in which the individual cannot distinguish between subjective experience and reality। मीन्स साइकोसिस में इंडिविजुअल ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड रियलिटी में क्या डिफरेंस है। मीन्स पेशेंट को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और वो जो सिम्टम फील कर रहा है, जो सिम्टम है उनमें कुछ डिफरेंस है या नहीं है। मीन्स उसको अपनी कंडीशन का कोई पता नहीं होता कि मुझे कोई डिजीज कंडीशन है या नहीं है। जैसे कैरेक्टराइज्ड बाय डेल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड लैक ऑफ इंसाइट। साइकोसिस में क्या होता है? लैक ऑफ इंसाइट होता है, इंसाइट एब्सेंट रहता है। इंसाइट क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। जबकि न्यूरोसिस में क्या होता है? इंसाइट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, डेलीरियम, डेल्यूजनल डिसऑर्डर। वही न्यूरोसिस की हम बात करें तो लेस सीवियर साइकेट्रिक कंडीशन वेयर द इंडिविजुअल मेंटेन इंसाइट एंड कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड रियलिटी। मीन्स उसको पता होता है कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो अबनॉर्मल चीजें, अबनॉर्मल सिम्टम है, रियलिटी कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल ओसीडी, ओसीडी वाले पेशेंट को पता होता है कि जो भी ऑब्सेशन आ रहे हैं उसके माइंड में वो अनरिलेवेंट है, एनसीएस है, वो ऑब्सेशन नहीं आने चाहिए, फिर भी वो ऑब्सेशन उसके माइंड में आते हैं, तो उसमें इनसाइट प्रेजेंट होता है। तो इस कैटेगरी के डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, ये सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। जबकि साइकोसिस में क्या होता है? इनसाइट एब्सेंट रहता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसमें हमने डिस्कस किया था आईसीडी क्लासिफिकेशन, which include ICD-10 and ICD-11, then DSM-4 and 5, then functional versus organic classification and neurosis versus psychosis।